तो एक दिन रात्रि के समय में दुर्योधन पितामह भीष्म के पास गया और जाने के पश्चात पितामह भीष्म से कहा, ए पितामह। बोले हाँ बताओ। बोले कौरवों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, बताओ आप कुछ प्रयोग नहीं कर रहे, हमें लग रहा। पितामह ने कहा, मैं नित्य प्रति 10,000 सैनिकों को मारता हूं और तुम्हें कम लग रहा है। बोले पितामह आप एक काम करो, आप 10,000 को ना मारो, इतनी मेहनत ना करो। बोले तो बोले आप खाली 5 को मार दो बस। अर्जुन भीम नकुल सहदेव धर्मराज युधिष्ठिर खेला खत्म हो जाएगा। हाँ 5 को मारो, खेल खत्म करो। पितामह ने कहा, ये तो अधर्म वाली बात है भाई। बोले एक बात बताओ कि उन 5 को मारने के पश्चात तुम अमर हो जाओगे, अगर मैं उनको मार दूं तुम बच जाओगे? बोले ये सब मैं नहीं जानता। पितामह भीष्म को लगने लगा मेरे ऊपर संदेह कर रहा है। हाँ भाई कैरेक्टर पे बात आ रही है। पितामह भीष्म ने क्या किया, तर्कस से 5 बाण निकाल करके रख दिया बाहर। बोले जाओ कल महाभारत का युद्ध हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से कहा पितामह भीष्म ने। ये जैसे इस प्रकार की प्रतिज्ञा ले महाराज श्री कृष्ण जी खड़बड़ा गए हो, ऐसी प्रतिज्ञा ले ली। देखा दुर्योधन की तरफ देखने के पश्चात कहा, जाओ अभी अर्धरात्रि के समय में तपस्या करूंगा, प्रातः काल के समय अपनी पत्नी को भेज देना, मैं उनको सौभाग्यवती हो का आशीर्वाद दे दूंगा, तुम अमृत को प्राप्त कर जाओगे, साधारण नहीं है। इस प्रकार से जब कहा दुर्योधन प्रणाम करके वहां से निकल गया। अर्धरात्रि के समय पितामह भीष्म तपस्या करने लगे। भगवान श्री कृष्ण परेशान है वो कि कल ये तो महाभारत का युद्ध ही समाप्त कर देंगे, क्योंकि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा खंड नहीं होती, अखंड प्रतिज्ञा होती है, ये जान लीजिए। भगवान दौड़े दौड़े गए अर्जुन के पास में, रात्रि में जगाया, उठो 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 मामला गड़बड़ है। अर्जुन ने कहा क्या बात है भाई बताओ। अरे बोले पितामह ने प्रतिज्ञा ले लिया। बोले प्रभु जो ले लिया वो ले लिया, सब आपको छोड़ दिया है, अब आप समझो। भगवान सोच रहे बताओ हम जगाने आए सब हमें पे छोड़ दे रहे हो। इसलिए क्या जब इस प्रकार से कहा समझ में नहीं आया क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर क्या होता है, भगवान गए चलो युधिष्ठिर ने भी भगवान पे छोड़ दिया। बोले अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। भीम के पास गए, भीम भी बोले सोने दो, परेशान ना करो प्रभु, जो होगा देखा जाएगा, आप है ना। भगवान सोच रहे मैं करूंगा क्या भाई। हाँ कभी किसी को ले जाओ साथ में, कह दो तुम हो ना शेर, हमको थोड़ी ना खाएगा, बचा लोगे। वो सोचेगा पहले खुद को बचाएंगे तब तो। पितामह है साधारण है। तब बोले चलो द्रौपदी के पास चला जाए, जहां पर पुरुषों की माया कार्य करना बंद करती है, वहां से स्त्रियों की माया कार्य करना प्रारंभ करती है। भगवान क्या करते हैं, द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी के पास जाने के पश्चात सब स्थिति को बताया। बोले काम करो, भगवा वस्त्र पहनो और यहाँ से निकलो जहां हम कहते हैं। द्रौपदी को लेकर के भगवान पहुंच गए कहा, पितामह भीष्म के पास पर, जहां पर सुधार फाटक पर लिखा हुआ था बाल ब्रह्मचारी पितामह भीष्म। द्वार पे ही रुक गए भगवान। द्रौपदी को बुलाया, बेकार आ रहा है, बेकार आ रहा है, चतईना है, ये जल्दी यहाँ से हटो। पितामह भीष्म के चरणों में अपने मस्तिष्क को रख देना। रे रहे भीतर भेजा पांचाली को। स्थिति क्या होती है, जब द्रौपदी जी अंदर जाती है तो क्या देखती है कि थी अर्धरात्रि की बेला में भीष्म के लगे समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन रहा, उस जगह न कोई व्याधि थी। हाँ भाई अर्धरात्रि का समय है, पितामह भीष्म बढ़िया सुंदर लीन है तपस्या में। स्थिति क्या होती है, द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं भीष्म बाबा एकदम चौंके। देखा एक सधवा नारी है, भगवा वस्त्रों को पहने हुए भाई, कि देखा एक सधवा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है, जिसके तन की रंगी साड़ी सधवापन को दर्शाती है। हाँ भाई बढ़िया देखा वस्त्र को। इसीलिए कहा जाता है समाज में सारी चीजें बता देती है आप कौन है। हाँ बताया गया, अच्छे कपड़े से व्यक्ति की पहचान हो जाती है निश्चित है।
इसीलिए बताया गया है विद्या वपुषा वाचः वस्त्रे